हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं। तो फाइनली यहां पर जो पीजीआई रोहतक का नोटिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो रिलीज यहां पर हो चुका है। तो आप ये नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें डेट जो है 17 मई 2024 की है। तो पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक, जिसे हम पीजीआई रोहतक भी कहते हैं, ठीक है। तो पीजीआई रोहतक का जो यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल है वो रिलीज किया है, बाकी सिलेबस रिलीज किया है, लेकिन अभी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट नहीं करा, उसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो भी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं उनको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं और आपको जो है किस तरीके से प्रिपरेशन वगैरह करनी है, कब इसका एग्जाम वगैरह होगा, वो सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जब भी फिल कर रहे होगे, वैसे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है, बट फिर भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म मेरे से फिल करवाना चाहोगे तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना, तो मैं आपका फॉर्म जो फिल कर सकता हूँ। एंड उसका जो चार्ज रहेगा वो ₹99 रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, उस पर आप मेरे को मैसेज कर लेना अगर आपको फ्यूचर में फॉर्म फिल करवाना होगा। तो यहाँ पर ये नोटिस देख लेते हैं। तो ये एग्जाम नोटिस फॉर सीईटी 2024-2025 ये दे रखा है, ठीक है। द टेंटेटिव डेट फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी कोर्सेज, दैट इज बीएससी नर्सिंग बीपीटी, पैरामेडिकल दैट इज बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसे आप बीएमएलटी कहते हो, बीएससी ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी एंड बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी है, एनपीसीसी भी है, एमएससी नर्सिंग भी है और एमपीटी यानी कि मास्टर इन जो आपका फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके कोर्सेज हैं जिसमें आप जो एडमिशन ले सकते हो इनका जो सीईटी एग्जाम है उसको देकर, ठीक है। तो जितने भी और आपके हरियाणा में पीजीआई रोहतक जो यूनिवर्सिटी है या आपका पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंडर जो आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, तो उसमें जो आपको एडमिशन मिलेगा वो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलेगा। चाहे आपके नर्सिंग के ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए या बैचलर कोर्सेज हो गए या पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज हो गए या एमएससी नर्सिंग हो गया या फिर एमपीटी हो गया या फिर आपका एनपीसीसी कोर्स हो गया या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, जो कि जीएनएम के बात करते हो, ठीक है। तो सभी में एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा जिसका नाम है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये जो डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अलग अलग कोर्सेज के लिए, इसका जो एग्जाम है वो आपका 16 जून 2024 को करवाया जाएगा, ठीक है। तो 16 जून 2024 जो वो इसकी डेट इन्होंने दी हुई है और इन्होंने ये लिखा है कि डिटेल शेड्यूल फॉर एग्जाम में काउंसलिंग टू बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। तो ये लिखा है कि भाई जो डिटेल शेड्यूल है यानी कि फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग वगैरह कब होगी, ये सारी अपडेट्स आपको वेबसाइट पर जो जल्दी ही दी जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करा है, तो इसमें इन्होंने देखो सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि एग्जाम आपका कब होगा, 16 जून को होगा। अब 16 जून को एग्जाम होगा तो ज्यादा टाइम आपको पता है नहीं, आज ऑलरेडी 21 में हो चुकी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं मानता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर यहां पर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो भी कम से कम 10 से 15 दिन के लिए खुला रहेगा। तो उतने बीच आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना होगा और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आने के लिए भी जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा उसके बाद 4-5 दिन एडमिट कार्ड इशू करने में भी लगेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दूसरी चीज ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है पेमेंट करोगे जब आप ऑनलाइन, तो प्लीज आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ही करना, यूपीआई का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यूपीआई में जो आपके जितनी भी ये वेबसाइट्स हो गई गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कई बार जो है आप फी पेमेंट कर रहे हो अपना यूपीआई से, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पेमेंट आपकी डेबिट हो जा रही है, 24 घंटे बाद भी अपडेट नहीं हो रहा, 2 दिन बाद भी नहीं हो रहा, तो बहुत इश्यूज आ रहे हैं। इसलिए आप जो है प्लीज यूपीआई से पेमेंट मत करना, अवॉइड करना और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही करना, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमारे पास है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की थोड़ी बात कर लेते हैं जो इस पीडीएफ में अटैच करके इन्होंने दिया हुआ है। तो डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डेट तो मैंने आपको बता दी कि 16 जून को आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा था डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 16 जून 2024। अब बाकी बात करते हैं यहाँ पर टाइमिंग, उसमें आ जाएगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता लग जाएगा, या फिर जब ये डिटेल नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें पता लग जाएगा। मीडियम की बात करें तो यहाँ पर पेपर जो रहेगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इन्होंने इंग्लिश मेंशन करा है। क्योंकि अगर हिंदी में होता पेपर तो ये साथ में विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने खाली इंग्लिश लिखा है, इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे।
ओके। एंड दूसरी चीज यहाँ पर है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपका खाली एक ही पेपर होगा और उस एक पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब एक डाउट सभी कैंडिडेट्स का ये आता है जनरली कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर पिछले साल के अकॉर्डिंग नो है, क्योंकि पिछले साल तक इन्होंने अदर स्टेट को कहीं पर भी एलिजिबल जो है नहीं करा था। तो आप यही मानकर चलो कि आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर आप हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं हो। तो यहाँ पर कंडीशन या तो ये हो सकती है कि आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल हो, या फिर आपने अपना जो है 10th और 12th जो है वो आपने हरियाणा से किया हो, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। बाकी दोबारा जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसको चेक करके मैं कंफर्म करके ये चीज आपको दोबारा से बता दूंगा, तो तब तक उस वीडियो के लिए आप वेट करो। बट अभी मान के चलो पिछले साल के अकॉर्डिंग आउटसाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते, ठीक है। और उसके बाद एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 एमसीक्यू होंगे, हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस होंगे और वो आपके 180 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ आपका यहाँ पर रहेगा, 180 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब नीट जैसे ही पेपर होगा, नीट जैसा आपका 180 मार्क्स आएंगे अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की बात करो, ठीक है। और डेट वगैरह हो गई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने लिखा है। तो देखो पोस्ट बेसिक का इन्होंने सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तो ये आपके पोस्ट बेसिक के सब्जेक्ट है। एमएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट भी आपको दिख जाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एनपीसीसी के सब्जेक्ट दे रखे हैं और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत लोगों को डर लगता है, बिकॉज क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आंसर मार्क करने से। तो ये है कि अगर आप सारे आंसर भी मार्क करते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहाँ पर नहीं रहने वाली, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, इन्होंने सिलेबस की पीडीएफ भी यहाँ पर मतलब साथ में अटैच करी हुई है, ठीक है। अब देखो ये बीएससी नर्सिंग के लिए इन्होंने दे रखा है। बीएससी नर्सिंग में आपका क्या रहेगा, तो बीएससी नर्सिंग का पेपर भी आपका इंग्लिश में होगा, उसमें भी 180 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब फिजिक्स के 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, सॉरी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, इसका मतलब है फिजिक्स के 45 होंगे, केमिस्ट्री के 45 होंगे, बॉटनी के 45 होंगे और जूलॉजी के 45 होंगे, तो टोटल 180 हो गया, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज वाले एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और इसके बाद जो है आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने ड्यूरेशन वगैरह दिया हुआ है कौन सा कोर्स कितने साल का होता है। तो बीएससी नर्सिंग तो देखो 4 साल का ही है, पोस्ट बेसिक 2 साल का है, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, एमपीटी ये सारे 2 साल के कोर्सेज हैं। फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री अगर आप करते हो तो 4 साल का, जिसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। और बीएमएलटी अगर आप करते हो या ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स करते हो तो 3 साल का रहेगा, और बाकी सारे कोर्सेज भी आपके 3 साल के हैं। और बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो है उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी 3 साल के कोर्स के बाद, ठीक है। अब ये बीएससी नर्सिंग का आपको जो है यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने फिजिक्स दी है क्लास 11 की, क्लास 12 की। अब क्लास 11 में इन्होंने देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट करके भी ऐसा करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पुरानी वाली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप यहाँ पर चैप्टर्स देख लेना कौन कौन से दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में देखो इन्होंने सॉलिड स्टेट भी दिया हुआ है। अब सॉलिड स्टेट आपको पता है नई वाली एनसीईआरटी से हट चुका था, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दिया है। तो कह हम ये सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पिछला वाला सिलेबस ही फॉलो किया जा रहा है, यानी कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी आपकी 2022 तक चल रही थी वही यहाँ पर फॉलो की गई है, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी से सॉलिड स्टेट वगैरह ये चैप्टर हट चुके हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक ये सारे दे रखे हैं, बट कोशिश आप यही करना कि भाई पहले आप वो सिलेबस कंप्लीट करो जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी में है, या जो नया नीट का सिलेबस है आप उसी को पहले फॉलो करो। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप पुराने जो टॉपिक्स हैं जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, पी ब्लॉक हो गया, तब आप इन टॉपिक्स पर जा सकते हो। अदरवाइज जो है आप पहले आप जो है यही वाला सिलेबस पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बायोलॉजी में भी यूनिट्स दे रखी है सारी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 4 चैप्टर है आपके, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड हो गया आपका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो सारे ही चैप्टर्स यहाँ पर इन्होंने पुरानी वाले जो एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी भी इन्होंने लिखा है, तो प्लांट फिजियोलॉजी मान के चलो कि आपके 5 चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि अब जो प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर है वो आपके सिर्फ 3 चैप्टर रहेंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 5 ही चैप्टर आएंगे। तो डिटेल में इन्होंने नीचे भी सिलेबस को समझाया हुआ है, तो आप इसको जो है यहाँ पर भी एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में देख सकते हो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स ये भी दे रखा है, जबकि ये जो है नई वाली एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है। और बाकी आपका जो एक और चैप्टर है जो कि मिनरल न्यूट्रिशन है वो भी नई वाली एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो कहने का मतलब इन्होंने पुराना वाला सिलेबस ही आपको यहाँ पर चिपका कर दे दिया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करा है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। और बाकी ये जो सिलेबस है ये आपका एमएससी नर्सिंग के लिए और एनपीसीसी कोर्सेज के लिए और ये पोस्ट बेसिक कोर्सेज के लिए। तो ये सब्जेक्ट का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको यही सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पढ़ने होंगे,
ठीक है। तो इतनी चीजें आपको करनी है। अभी सिलेबस के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर किसी को फॉर्म में हेल्प चाहिए, फॉर्म मेरे से फिल करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है, मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। एंड मैं ये बता दूं कि मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो जिसे फिल करवाना हो वो ये चीज पहले सोचकर चलना, क्योंकि फिर बहुत सारे कैंडिडेट से कहते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज है ये वो। तो प्लीज इन सब को डिस्कस करके मेरे साथ आप टाइम अपना भी वेस्ट ना करें, ना मेरा वेस्ट करें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ फिल करवाना है, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जहां मन करता है वहां फिल करवा सकते हो। और सबसे अच्छा तो ये है कि खुद ही अपना फॉर्म फिल करो, ठीक है ना। तो वो एक हेल्प है जिन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है सिर्फ उनके लिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा नेक्स्ट उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसमें जो है इंग्लिश वगैरह या जीके वगैरह नहीं आएगी जैसे कि बाकी अदर एग्जाम्स में आती है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा। तो आप खाली उसी सिलेबस के ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो अगर बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।